नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं आई न्यूज हिंदी। देखिए 2500 को लेकर 8 मार्च महिला इंतजार कर रही थी कि हमारे खाते में 2500 आएंगे, पर हुआ ऐसा, रेखा गुप्ता ने उस दिन सिर्फ ऐलान किया कि 2500 के लिए काफी कुछ डिटेल चाहिए होगी, बीपीएल कार्ड चाहिए होगा। और आपको बता दूं, एक श्रेणी और तैयार की गई है जिसमें से 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाओं को 2500 मिलेंगे। यहाँ पर देखिए सवाल ये उठता है, जो 18, 19, 20 की महिलाएं हैं, वोट तो उन्होंने भी दिया है, क्या उन्हें कहीं ना कहीं भाजपा ने सीधे सीधे दरकिनार कर दिया, उन्हें 2500 की लाइन से हटा दिया? अब सवाल ये उठता है कि जो 2500 के लिए इतनी सारी शर्तें, बीपीएल कार्ड चाहिए और गरीबी रेखा, काफी सारी शर्तें रखी गई हैं, तो क्या 2500 सिर्फ उन चुनिंदा महिलाओं को मिलेंगे जिनके पास ये सारे जो है सर्टिफिकेट वगैरह, बीपीएल कार्ड होंगे? तो कुछ ऐसे ही मैं बता दूं, अगर आंकड़ा तो 71 लाख महिला हैं, जिसमें से गरीब महिला आप देखी जाएंगी कितनी होंगी, और उसमें से ये भी देखा जाएगा कि बीपीएल कार्ड किस किस महिलाओं के पास है। तो हमारे साथ देखिए सौरभ है, पत्रकारिता कर रहे हैं, सीधे इनसे जानने की कोशिश करेंगे, हमने पहले भी इनसे बात की है। सौरभ, क्या लग रहा है, 21 से लेके 60 वर्ष कर दिया है, 18, 19, 20 की महिलाओं ने वोट दिए, भर भर के भाजपा को जिताया, रेखा गुप्ता सीएम बनी महिला, अब उन तीन जो श्रेणी की यानी 18, 19, 20 वो कहाँ जाएंगी? देखिए, दिल्ली का जो चुनाव था वो पूरा महिलाओं के ऊपर लड़ा गया इस बार, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, तो महिलाओं को बहुत ज्यादा फोकस किया गया और सबने 2500, 2100 ये सारे बात की गई। और उस बलबूते पे शायद हम ये कह भी सकते हैं कि अब भाजपा ने अपनी सरकार बना ली और फिर महिला को ही उन्होंने सीएम बना दिया। अब जब 2500 देने की बात की गई कि 8 मार्च को महिला दिवस पर हम 2500 रुपये देंगे, तो जब 8 मार्च आया तो ये बयान सामने आया कि कैबिनेट में मंजूरी दी गई है और हम 2500 रुपये देंगे। अब उसमें आप देखिए कि सब हेडिंग्स क्या रही उस सारे मामले की, कि आप 21 से 60 वर्ष की उम्र तक की महिलाओं को देंगे, उन्हें देंगे जिनकी 3 लाख से कम आय है। पर इस पूरे चीज़ में प्रॉब्लम ये है कि 18 से 21 साल में, मतलब 3 साल, इस 3 साल के एज गैप में बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बच्चियां हैं और लड़कियां हैं जो पढ़ती हैं, कॉलेज जाती हैं, जॉब करती हैं, जिनको आपको थोड़ा सा आप ये कह सकते थे कि अगर उनको भी आप इस श्रेणी में रख देते तो वो फाइनेंशियली भी एम्पावर होती और थोड़ा रहता, उनके लिए भी हेल्पफुल रहता। उनको घर से शायद, देखिए 18 से 21 साल वाली एज वो है जिसमें आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, अधिकतर आपकी वो पढ़ाई की एज रहती है। तो अगर आप उस एज में उन बच्चों को फाइनेंशियली हेल्प कर देते या स्कॉलरशिप ही आप उसको एक काइंड ऑफ, अभी भी देर नहीं हुई है, उस चीज़ में हम चेंज कर सकते हैं कि 18 से 21 को हम पैसे देंगे पर एज अ स्कॉलरशिप आप वो भी कर सकते हैं। पर दिक्कत ये है कि इन्होंने चुनाव से पहले कुछ और कहा और चुनाव के बाद कुछ और अभी कुछ और बातें सामने आ रही हैं। अब इसका प्रोसेस कितना टफ है वो समझने की हम कोशिश करेंगे कि बीपीएल कार्ड होना चाहिए, फिर आपको आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, आप किसी पेंशन धारक नहीं होने चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो एक 80 लाख के करीब दिल्ली में महिलाएं हैं, वोटर्स हैं, या टोटल महिलाएं 80 लाख के करीब हैं। तो उसमें से सिर्फ फ़ायदा जो पहुंचने वाला है तकरीबन 15 से 20 लाख महिलाओं के लिए। अब बची 50 लाख महिलाएं, तो उस 50 लाख महिलाओं में भी कम से कम हम मान लेते हैं कि 10 से 15 लाख महिलाओं ने भाजपा को वोट किया होगा। और 15 लाख महिलाएं, वो 15 से 20 लाख महिलाएं वो ऐसी महिलाएं हैं जो आप ये मानिए कि उस प्रोसेस को पूरा ही नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो इतना टिपिकल प्रोसेस है, इतना टफ प्रोसेस है कि उसको उस झंझट में फंसना किसी भी घरेलू महिला के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप मान लीजिए कोई यंग है थोड़ी, तो वो मेहनत कर सकती है, पर अगर एक बूढ़ी महिला है, अगर उसके घर में कमाने वाला एक इंसान है, तो वो कमाने वाला इंसान अपनी एक दिन की दिहाड़ी को छोड़कर वहाँ साइबर कैफेज में पूरा दिन नहीं बैठेगा, या उस महिला के साथ एमएलए के घर पे पूरा ऑफिस में पूरे दिन नहीं बैठेगा, बीपीएल कार्ड की लाइन में नहीं लगने वाला है। तो आप ये मानिए कि इस स्कीम का ना कुछ फायदा होने वाला है। जो 60 साल का उम्र रखी है उन्हें पेंशन भी दी जाएगी और 2500 भी दी जाएंगी, पर अगर वो फिर ये भी कहा ना कि आप जो पेंशन धारक हैं उनको तो हम दे ही नहीं रहे हैं, और सरकारी जो जिनको मिल रही है, जॉब में पैसे आ रहे हैं, सरकार से अनुदान मिल रहा है, जिनको सरकार पैसा दे रही है, उनको भी आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो बचा कौन? बच्चे सिर्फ 10 से 12 भाजपा सरकार ने, जो महिलाओं ने इतने भर भर कर वोट दिए, कहीं ना कहीं महिलाओं को काफी तीनों पार्टियों ने टारगेट किया, कांग्रेस ने भी टारगेट किया, आम आदमी पार्टी ने भी किया। आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक था कहीं ना कहीं वो चला गया भाजपा के पास। हाँ, टेक्निकली अगर हम ये सारे चीज को देखें, जो वायदे किए गए, वो कोई भी सरकार आती, चाहे आप आम आदमी पार्टी ले लीजिए या कांग्रेस ले लीजिए या भाजपा खुद, वो इस वादे को पूरा नहीं कर सकती। अगर आप 2500 को अगर कैलकुलेट करके देखेंगे
हर महीने की बात है, हर महीने 5 साल, अगर 5 5 साल तक की सरकार चलती है हम्म। तो उसका बजट इतना लाखों करोड़ों का बजट है कि आप नहीं कवर कर पाएंगे, और उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों से कट ऑफ करना पड़ेगा, तब आप वो 2500 बजट आप दे पाएंगे। पर पॉइंट पॉइंट ये है कि 2500 रुपये जो है वो आपने एक झूठ बोला है। वो आप मैं किसी पार्टी की साइड नहीं ले रहा हूँ, वो आम आदमी पार्टी होती तो वो भी शायद 2100 रुपये नहीं दे पाती, क्योंकि पंजाब में भी हम देख रहे हैं 1000 रुपये अभी तक 3 साल होने वाले हैं, महिलाओं को नहीं मिले हैं। तो ये महिलाओं को जो पागल बनाने का काम और ठगने का काम जो सरकारें कर रही हैं कि या अपने वोटर्स को मैं यही कहूँगा कि थोड़ा लोगों को जागरूक होना चाहिए और समझना चाहिए कि जो सरकार आपको बोल रही है। अब होली दिवाली पर सिलेंडर की बात हुई थी, अभी तक आपने सुना कि कोई कहीं से कोई रजिस्ट्रेशन हो रहा हो या कोई लोगों को बताया जा रहा हो कि आप इस तरह से अपने। मेरा ये सवाल है सौरभ, रेखा गुप्ता सीएम बनी, कहीं ना कहीं उन्होंने वादे किए, वैसे तो ये पहली कैबिनेट में ऐलान होना था, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कहा कि जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी हम पहली कैबिनेट में इसकी घोषणा कर देंगे। हालांकि दूसरी कैबिनेट में इसका ऐलान हुआ, पर रेखा गुप्ता खुद एक महिला है, क्या उन्हें सोचना नहीं चाहिए था कि 18, 19, 20 की जो कैटेगरी में महिलाएं आती हैं उन्हें काफी दिक्कत आती है उन्हें फाइनेंशियली। हाँ, मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि 18 से 21 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं वो वाली एज है जो पढ़ने लिखने वाली एज है। तो अगर आप पढ़ने लिखने वाली एज को उस क्राइटेरिया से ही बाहर कर दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप इस स्कीम का सही तरीके से फायदा उठा पा रहे हैं, क्योंकि देखिए घरेलू महिलाओं को तो आप दे रहे हैं तो दे ही रहे हैं, पर 18 से 21 साल वाली महिला की जो एज है, 18 से 21 साल की जो लड़कियां हैं वो एज है जो बाहर पढ़ने जा रही हैं। तो आप अगर उनको फाइनेंशियली हेल्प कर पाते हैं तो वो सबसे बेहतर चीज़ रहती आपकी इस पूरी स्कीम की। पर आपने वो जो नींव है जो देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो अपने सपनों को लेकर आगे चलने की कोशिश करनी चाह रही है, आपने उन्हीं को ही उस कैटेगरी से बाहर कर दिया है। तो वो स्कीम ही बिल्कुल आप ये कह लीजिए कि नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, कैसा लग रहा है आप ये नारा? आप बेटी को पढ़ने का मौका तो दे रहे हैं, पर आप अगर एम्पावर करने का मौका दीजिए। चलिए छोड़िए, अगर 2500 आप नहीं भी दे रहे हैं तो आप ऐसी जॉब्स लाइए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाइए कि उससे एम्पावर हो। आप महिलाओं को पागल नहीं बनाइए, अपने वोटर्स को ये कहकर पागल मत बनाइए कि हम 2500 देंगे हर महीने, जो पॉसिबल ही नहीं है। टेक्निकली ये चीज़ पॉसिबल बिल्कुल हो ही नहीं सकती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी सरकार हो, वो ना 2500 दे सकती है ना 2100 दे सकती है। अगर देगी तो उससे की अर्थव्यवस्था जो है ना आप स्टेट की और राज्य की, वो बहुत डामाल डोल हो जाएगी। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे ये कहने का मतलब है, चाहे सरकार किसी के भी हो, जो आप ये फ्री की योजना जो करते हैं ये गलत है। अगर मान लो जो आदमी टैक्स पे कर, जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स पे कर रहा है, विकास के नाम पे टैक्स पे कर रहा है, सुरक्षा के नाम पे टैक्स पे कर रहा है, शिक्षा के नाम पे कर रहा है, स्वास्थ्य के नाम पे जो टैक्स पे कर रहा है, लेकिन उस पैसे की चंद वोटों के लिए उसको पानी की तरह नहीं बहा सकते आप देश की स्टेट की तरक्की में पैसे लगाइए, रोजगार दीजिए, जॉब दीजिए, वो बनाए बढ़िया स्टेट को बढ़िया करिए, ग्लोबल बनाइए स्टेट को। लेकिन आप कहीं ना कहीं वोट की लालच में आप किस आदमी को कभी पैसे के देकर। भाजपा ने वादा किया था महिलाओं को 8 मार्च को यानी कि महिला दिवस पर सीधे खाते में पैसे आएंगे 2500, अब नहीं आए, ऐलान हुआ है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मैं कह रहा हूँ किसी भी सरकार किसी भी पार्टी के लिए गलत है। हम तो कह रहे हैं चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो जुडिशरी है, उसको एक्शन लेना चाहिए। आप विकास के नाम पर वोट मांगिए, आप कतई नहीं ये फ्री के वादा देकर जनता को बरगलाने का काम बिल्कुल मत कीजिए। आज जो हिमाचल प्रदेश का हालात क्या हो रहे हैं, वहाँ पे आपने वहाँ वादा के स्टेट को बिल्कुल गड्ढे में ढकल दिए, पीछे कर दिए गड्ढे में। आज जो केजरीवाल ने बोले थे पानी फ्री, बस फ्री करके रखा, डीटीसी का हाल क्या है? आप एक तरफ तो फ्री देते हैं, जो डीटीसी चालक है, जो काम करने वाले, उसको तनख्वाह कौन देगा? उसके भी घर में 20 बच्चे हैं, आप एक तरफ तो फ्री कर रहे हैं, लेकिन आप उसको पूरा भी तो करिए आगे। आपने एक भी रोड नहीं बना पाए, आपने किसी काम में, आपने स्कूल बनाए, आपने शिक्षक नहीं लाए, कहाँ क्यों नहीं शिक्षक था आप स्कूल में, तो कहाँ गए? आप कहीं ना कहीं फ्री के वादा से बिल्कुल जनता को भटकाने का काम ना करें, बिल्कुल विकास के नाम पर वोट करिए, विकास के नाम पर सरकार को वोट मांगिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2500 पर बात कर रहे थे, 8 मार्च को वादा किया था महिला दिवस पर कि 2500 सीधे महिला के खाते में आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, वादा खिलाफी के आरोप जो है आम आदमी पार्टी कर रही है और कह रही है कि कहीं ना कहीं फिर से भाजपा सरकार ने, रेखा गुप्ता सरकार ने जो है महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की है, जुमला किया है। पर देखना ये होगा कि दूसरी कैबिनेट में ऐलान जरूर हुआ है, जो क्राइटेरिया रखा गया है उसमें जो कहा जा रहा है कि जो दिल्ली की महिलाओं का आंकड़ा है वो 71 लाख है, और जो क्राइटेरिया पूरा करेंगे उसका प्रतिशत कितना बचता है और कितनी महिलाओं को 2500 मिलेंगे, ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे आई न्यूज़ हिंदी।